अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोल्स या नंबर ऑफ़ मोल्स आप कह सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स क्यों बनाए गए, क्या वजूहात थी मोल्स बनाने का, एक्चुअल रीज़न क्या था, या ये है क्या चीज़ बुनियादी तौर पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम मोल को डिफ़ाइन करते हैं तो मोल हमारे पास जैसे बाकी तमाम फंडामेंटल यूनिट्स हैं वैसे ही हमारे पास मोल भी फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट है? जैसे हमारे पास लेंथ को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो लेंथ के लिए यूनिट है मीटर का। सिमिलरली अगर हम लोग टाइम को मेजर कर रहे हैं तो टाइम के लिए जो हमारे पास यूनिट है वो है हमारे पास सेकेंड्स। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके लिए हमारे पास, या नंबर ऑफ मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास वो चीज़ है जिससे हमारे पास क्या एक्सप्लेन होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से क्या मुराद है? जब मास मौजूद है दुनिया में और मास को मालूम करने के लिए ग्राम का यूनिट पहले से अवेलेबल है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्यों मोल का कॉन्सेप्ट आ रहा है? असल में हर दफ़ा मास से कैलकुलेशन वैसी नहीं हो पाती जैसे आप समझ रहे हैं। केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ी प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए होती हैं, और जितनी प्रिसाइज कैलकुलेशंस होंगी दे ऑल नीड सम वैल्यूज़ इन नंबर्स। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक मिसाल देता हूँ ग्रेप्स और ऑरेंज की, कि अगर आपके पास ग्रेप्स हैं 1 kg तो उनके अंदर तादाद के एतबार से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रेप्स आएंगे। एज़ कंपैरिजन टू अगर मैं एप्पल्स देख लूँ, मैं ऑरेंजेस एप्पल्स कुछ भी, तो वो बहुत कम आएंगे। तो इसका मतलब दोनों का वजन बराबर है, लेकिन जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं डेट इज एन सिंगल आइडेंटिटी वो बराबर नहीं है, उसमें फ़र्क है। अब इस फ़र्क को कैसे समझा जाएगा? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने मोल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मोल्स में सहारा ग्राम का ही लिया जाता है, एटम आयन मॉलिक्यूल के मासेस होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ डैट कि जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कुछ इक्वल क्वांटिटीज़ आती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बॉक्स है, या 2 बॉक्स कंसिडर कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक हमारे पास है सिल्वर, एक हमारे पास है गोल्ड। AG इज़ फॉर सिल्वर, AU इज़ फॉर गोल्ड। और इसके अंदर हमारे पास 2 बॉल्स हैं। इन बॉल्स के साइज़ की बात करें, वज़न की बात करें, कीमत की बात करें, सब में फ़र्क है, लेकिन तादाद दोनों की क्या है, सेम है। ये चीज़ नंबर ऑफ मोल्स है। यानी मोल को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि मोल इज डिफाइन एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो आपके पास एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो। जाहिर है अगर एटम के मास को आप एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, मॉलिक्यूल के मास को करेंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, और आयन का मास होगा तो वो ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। इन सब के अंदर जिसके अंदर हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू होनी चाहिए, यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 होना चाहिए। अगर तो एवोगैड्रो नंबर मौजूद है तो वो पर्टिकुलर चीज़ नंबर ऑफ मोल कहलाएगी। यानी मेरा ये अगर दावा है कि इसमें सिल्वर 1 मोल्स है तो इसका मतलब इसके अंदर सिल्वर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, या सिल्वर के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर तो ये चीज़ मौजूद है तो मेरे पास वो चीज़ 1 मोल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 12 ग्राम जो होता है कार्बन का, उसमें हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब इस अवेलेबिलिटी और इस 1 मोल के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझें। ये हमारे पास है गोल्ड, ये हमारे पास है कॉपर, ये हमारे पास है सिल्वर। 3 अलग अलग चीज़ें, 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा दावा है कि 1 मोल है गोल्ड का तो उसमें जो वैल्यू होगी वो भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कॉपर तो उसमें भी यही सेम होगी, और अगर मैं बोल रहा हूँ सिल्वर 1 मोल है तो इसके अंदर भी यही वैल्यू होगी। यानी जो असल बात है 1 मोल होने की वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। वो एक अलग बात है कि मैं इनके मासेस को किस में कैलकुलेट करता हूँ, मैं इनके मासेस को किस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आके फाइंड आउट करता हूँ। अच्छा, अब होता क्या है, अब एवोगैड्रो नंबर किस चीज़ का नाम है? बार बार ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 की वैल्यू की बात हो रही है। ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। एमिडियो एवोगैड्रो ने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करी
इस चीज़ को समझा कि द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर अगर 1 मोल है तो वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर है। ये असल में एक बहुत ह्यूज नंबर है और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के थ्रू क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। हमारे आगे के लेक्चर्स में एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन बड़ी तफसील के साथ एक्सप्लेन हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इनिशियली तो मोल से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी ये केमिस्ट्री, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर 1 मोल है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्विवेलेंट वैल्यू मौजूद होगी, लाजमी है ये वाली बात। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले के एतबार से मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो मोल्स के 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो है मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास वही है जो आप समझ रहे हैं आम जिंदगी के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री में वेट, मास, अमाउंट एक ही चीज़ होती है। पहले मोलर मास को समझते हैं। द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। किसी भी पर्टिकुलर चीज़, कोई भी प्योर सब्सटेंस है मेरे पास, अगर उसका मास ग्राम में आ गया है, 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, उसके अंदर 1 मोल मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं मोलर मास। इसको आप एटॉमिक मास भी कह रहे होते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। मिसाल के तौर पे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास है वो 23 AMU है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। और सोडियम का जो फॉर्मूला मास है वो 23 ग्राम पर मोल है। न्यूमेरिकल्स के एतबार से न्यूमेरल वैल्यूज़ जो हैं, ये जो नंबर्स डिजिट्स हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क यूनिट में, और इससे बहुत बड़ा फ़र्क है। जब मैं कह रहा हूँ कि सोडियम 23 ग्राम पर मोल है, तो इसका मतलब मैंने इसके मास को किस में कैलकुलेट कर लिया, ग्राम में कैलकुलेट किया, और 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, 1 मोल लिया हुआ इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट सोडियम 23 AMU, तो इसका मतलब मैं उसके एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, उसको कार्बन से कंपेयर करा हुआ है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। वो वाली चीज़ जो पहले पढ़ाई गई है, बताई गई है आपको, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्विवेलेंट है? वो तो एक जनरल बात है ना, मतलब वो एक ऐसी चीज़ पे अप्लाई हो रही है जो सॉलिड्स है। व्हाट अबाउट सॉलिड्स? सॉलिड्स तो हो गया। व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस? तो उनके लिए हम लोग अक्सर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक सवाल उठता है, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? तो the volume of a 1 mole of a gas at standard temperature and pressure is referred as molar mass, as molar volume। हमारे पास जब भी वॉल्यूम की बात हो रही है, 1 मोल है, 273 केल्विन है, 1 atm प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं Vm से, इसकी वैल्यू है 22.4 dm³। इसको हम लीटर भी कहते हैं। ये हर लिक्विड के 1 मोल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। यानी अगर आप में से कहें सर ये मेरे पास है H2O का मोलर वॉल्यूम क्या होगा, तो हम बताएंगे 22.4 लीटर होगा। और हमारा फिर ये दावा है कि ये 1 मोल के बराबर है, तो इसका मतलब इसमें जो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर है। नॉर्मली जो डिस्पेंसर पे केन लगता है वो 19 लीटर का होता है, आपको पता होनी चाहिए ये बात, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक पूरा अगर कंटेनर है, वाटर कंटेनर की बात हो रही है, स्मॉल या मीडियम साइज़ के लिए, उसके अंदर 22.4 लीटर अगर मौजूद है तो वो चीज़ आपके पास 1 मोल है। नहीं है तो 1 मोल नहीं है, जाहिर है कम होगा, ज़्यादा है तो 1 मोल से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यानी किसी भी चीज़ को आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया है, टेम्परेचर को स्टैंडर्डाइज किया है। अच्छा, ये चीज़ें ना आगे जाके और जैसे जैसे हमारी किताब आगे बढ़ेगी तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा इन तमाम चीज़ों को कि ये मोलर वॉल्यूम्स कैसे काम करते हैं, हाउ द प्रेशर वर्क्स, दैट इज़ एन अनदर टॉपिक। लेकिन क्योंकि हमें भी स्ट्रिक्ट होना है थोड़ा सा मोल की तरफ, तो मेरी कोशिश ये होती है टॉपिक को बहुत ज़्यादा डाइवर्जन की तरफ ना लेके जाऊँ। हाँ, एक हद तक तो ले जाया जा सकता है जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं। तो टेम्परेचर आपके पास आ गया, और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास प्रेशर को भी हमने क्या किया? स्टैंडर्डाइज किया है। टेम्परेचर एंड प्रेशर को स्टैंडर्डाइज किया गया और हमारे पास वैल्यूज़ को क्या कर लिया गया? कैलकुलेट कर लिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट मोलर मासेस। मोलर मासेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दैट इज़ एन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता तो सीख लें, कोई परेशानी की बात नहीं है, हर कोई सीखता है।
NaOH जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एक एलिमेंट है सोडियम, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। सोडियम को अलग करें, ऑक्सीजन को अलग करें, हाइड्रोजन को अलग करें, कितने कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स हैं। तो सोडियम हो जाएगा 23, ऑक्सीजन हो जाएगा 16, हाइड्रोजन हो जाएगा 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे होगा क्या, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 40 ग्राम पर मोल। सिमिलरली जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास है H2SO4, और जैसे ही हम H2SO4 को देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, सल्फर अलग। अब हाइड्रोजन अलग किया, सल्फर अलग किया, ऑक्सीजन अलग किया। हाइड्रोजन का मास है 1, सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का मास है 16। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, लेकिन आप लोग सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, ये हमारे पास है मैग्नीशियम, ये है हमारे पास OH, ये आ गया मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे हम इसकी वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब कुछ सॉल्व होगा, आंसर इज 58 ग्राम पर मोल। तो ये सब मोलर मासेस हैं जो आपको कैलकुलेट करने आते ही होंगे, नहीं भी आते तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसको सीख लें, कोई बहुत बड़ी साइंस थोड़ी है ये। सिंपल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, पेपर में दी जाती हैं ये वैल्यूज, लेकिन मैं चाहता हूँ आप याद कर लें ये वैल्यूज, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलेशनशिप के बारे में मेरी आपसे गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये मोल, मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर, ये 3 बातें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। इन तीनों बातों में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप तो बहुत आसान सा है, जैसे सोडियम है उसका सिंबल बता दिया, वाटर का फॉर्मूला बता दिया, कॉमन सॉल्ट आ गया, कैल्शियम क्लोराइड आ गया, फेरिक क्लोराइड आ गया। सबके मोलर मास से सोडियम अकेला एटम है तो 23, वैसे पढ़ूंगा तो एटॉमिक मास है, लेकिन मोलर मास में यही फायदा होता है कि एक जनरल नाम दे दिया, वरना अलग अलग पढ़ना पड़ता। वाटर का मॉलिक्यूलर मास है लेकिन उसको मोलर मास कह दिया, यानी एक जनरल टर्म आ गई है। आप देख रहे हैं बड़ी कन्वीनियंसी है साइंटिस्ट को इस तरीके से, वरना तो अलग अलग एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये कॉमन सॉल्ट है, ये फॉर्मूला मास है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूलर मास तो हो नहीं सकता। ये पता होना चाहिए आपको कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास होता है। तो जनरल इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई आप मोलर मास ही सिखा दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आ गया, फेरिक क्लोराइड आ गया, दैट इज अब करना क्या है, काइंड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में सोडियम में कितने होंगे, जाहिर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। वाटर के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे, लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम है, तो एक एटम की वजह से इसके अंदर जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी। बट हाइड्रोजन कितने हैं, जवाब है 2 हैं। तो अगर हाइड्रोजन 2 है तो ये वाली वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली ये आपके पास है NaCl, यहाँ पे हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंट 23 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स। अच्छा यूनिट्स देखें आ गया, खुद ही इसने लगा दिया फॉर्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल बता दिया बैकेंड के ऊपर। सोडियम आइंस कितने होंगे, बराबर ही होंगे, और क्लोराइड भी बराबर होंगे। इधर देखिए अब आप क्लोरीन देख रहे हैं कितने, 2 हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जब हम क्लोराइड आइन की बात करेंगे, जबकि कैल्शियम आइंस वही रहेंगे हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23। फेरिक क्लोराइड की बात करें FeCl3 तो ये है 162.35, ये हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 FeCl3 फॉर्मूला यूनिट्स आ गए। ये आ गया हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 आयरन, और ये आ गया 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो इसका मतलब है जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं, रिलेशनशिप बड़ा आसान है। अगर हम इसका यूनिट निकाल रहे हैं, इसके अंदर मोल्स निकाल रहे हैं, तो ये 1 मोल्स के इक्विवेलेंट आ रहा होगा। हमारे पास मोलर मास की जो वैल्यूज हैं वो पहले से कैलकुलेटेड है, बट जितने जैसे जैसे आपके पास मोल्स बढ़ते रहते हैं मोलर मास भी उसी कंडीशन से क्या होता है, बढ़ता है। वैसे हमने ये जो टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर का, इसको आगे और भी तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स से। न्यूमेरिकल्स हमारे पास कुछ दिए गए बुक वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क हैं। अब समझेंगे तो आसान है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। हमारे पास सोडियम मेटल दिया गया है और मास कितना दिया गया है 25.5 ग्राम। तो मैं सिंपल लिख दूंगा, हमारे पास जो मास ऑफ सोडियम है, सोडियम का मास है तो उसको Na लिख देंगे। आप इसको सिंपल मास भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई 25.5 ग्राम।
आगे जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास वो है मोलर मास। मोलर मास की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी दी गई है, वो है हमारे पास 23 ग्राम पर मोल। ये हमें पहले से याद है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें है मोल। मोल हमें फाइंड आउट करना है। अब हम मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जाहिर है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। डेटा आप लोग साथ साथ बना लेंगे ताकि बड़ी आसानी से आपका ये मामला चल जाए। सोल्यूशन पे आएंगे, बहुत आसान है। हमने फॉर्मूला लिख दिया, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब जो भी हमारे पास मास की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मास की वैल्यू है 25.5, मोलर मास की वैल्यू है सोडियम के लिए 23। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे 25.5 डिवाइड बाई 23, हमारे पास आंसर आएगा 1.10 मोल्स। तो आप देख सकते हैं 1.10 मोल जो है ये हमारे पास आंसर आ गया, दिस वन। बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। अब हमें 3.25 मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें दे दिए गए। नंबर ऑफ मोल हमारे पास किसके बराबर हैं, 3.25 मोल्स के। आगे बढ़ते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास है H2O। H2O कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास है 16, दैट इज बिकम 18। तो ये आ गया 18 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है, मास हमें फाइंड आउट करना है। मास इज इक्वल्स टू अननोन, यानी नंबर ऑफ मोल है 3.25, मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है 18, मास निकालना है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज इंटरचेंजेबल हो जाती हैं हमारे मास्टर में जब पढ़ाया जाता है, लेकिन आप इसको मोलर मास ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ज़रा गौर से देखें, हमने यहाँ पे लिख दिया मोल। मोल किसके बराबर आ गया, मास अपॉन मोलर मास के। हमें क्या मालूम करना है, हमें मास मालूम करना है। तो मास यहीं रहेगा, मोलर मास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। गौर से देखें, मास किसकी इक्विवेलेंट आ गया, मास बराबर आ गया मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास के। बेटा मोल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3.25, मोलर मास की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 18। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 58.5। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मास की वैल्यू आ गई 58.5 ग्राम। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स है, आप इसको करेंगे आपकी बेस डेवलप होगी और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में आपको और चीज़ें भी समझ में आएंगी। कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मास की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 98 ग्राम, और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम ही होता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। को दोबारा भी सिखा देते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास है H2SO4, 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, सल्फ़र की वैल्यू 32 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है। सॉल्व करेंगे 98 आ जाएगा। यूनिट आएगा ग्राम पर मोल, क्योंकि मैं मोलर मास निकाल रहा हूँ। तो इधर यूनिट आ गया 98 ग्राम पर मोल। रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड है बेटा हमारे पास मोल्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। मोल किसके बराबर है, मोल हमारे पास बराबर है मास अपॉन मोलर मास के। तो मास अपॉन मोलर मास के बराबर आ गया मोल। मोल वैसे ही ना, मास की वैल्यू कितनी है 98, मोलर मास की वैल्यू है 98। मोल किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। आप देख सकते हैं आपके पास सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की तरफ। कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 38.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट STP। अब वॉल्यूम निकालना है, ये थोड़ा सा एक टिपिकल सा सवाल है, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे तो ये भी हमसे सॉल्व हो जाएगा। मास इज इक्वल्स टू 38.4 ग्राम। वॉल्यूम निकालना है तो मोलर वॉल्यूम पुट होगा, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 dm³। ऑक्सीजन गैस है तो मोलर मास ही पुट होगा, और मोलर मास की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 32 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। अब हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान है, गौर से देखें। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का, किसके बराबर होता है मोल, मास अपॉन मोलर मास के।
और मोल किसके बराबर होता है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारे पास एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मास की वैल्यू पता है 38.4 है, मोलर मास की वैल्यू है 32, वॉल्यूम निकालना है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4। 22.4 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 38.4 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, 38.4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 32। जैसे हम सॉल्व करेंगे हमारे पास वॉल्यूम आएगा 26.88 dm³। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मोल्स भी निकाल सकते हैं, मासेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक न्यूमेरिकल्स के ये पैटर्न क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं जो आप बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। वैसे हमारे जो न्यूमेरिकल के सेपरेट पोर्शन होगा उसके अंदर ये तमाम चीज़ें भी मौजूद होंगी, लेकिन ये आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।